कि आपकी इज्जत के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ा मैं इंशाल्लाह जाऊंगा। मुझे जहां पे खड़ा होना पड़ा, आपका कोई मसला होगा, मैं इंशाल्लाह आपसे आगे खड़ा होऊंगा। जो कहते थे कि हम आवाज वालों को सियासत नहीं आती, सुना है अब रातों को उनको नींद नहीं आती। आगाज होता है उनके दफ्तर से और इख्तिताम होता है रात 2:45 बजे उनके घर से। एक और शख्स को 2:45 फोन करके कह रहे हैं हम आपकी तरफ आ रहे हैं। और भाई ऐसे कौन सी नींदें राम हो गई हैं? अभी 17 तारीख पड़ी है, नहीं टूटेंगे ये लोग। कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते? 2 साल के लिए आ रहे हैं और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन बुरी न्यूज़ दूसरी पार्टी के लिए ये है कि 2 साल बाद फिर उन्हें अवाम के सामने जाना पड़ेगा। ठीक है, आप जैसे आप लोगों ने हमारे पे एतमाद किया है, मज़ीद भी एतमाद करें, हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। मैं हूं उबैद कुरैशी, आप देख रहे हैं खबरनामा टीवी। गुलबर्ग डीलर्स एसोसिएशन के इंतखाबात 17 जून 2023 को होंगे। हम आवाज ग्रुप का पावर शो, सैकड़ों डीलर्स की शिरकत, हमायत का ऐलान, कॉर्नर मीटिंग जलसा में तब्दील, उम्मीदवारान का डीलर से खिताब। इंशाल्लाह आपसे जो वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में आप लोगों के साथ खड़ा होऊंगा। डीलर्स की इज्जत के लिए आखिरी हद तक जाएंगे। एसोसिएशन को पहली मर्तबा आइन देंगे। हम इलेक्शन चाहते हैं, हार जीत मसला नहीं। फैसले एसोसिएशन के दफ्तर में होंगे, किसी बड़े नाम से मरऊब नहीं होंगे। उम्मीदवार बराए सदर आसम अली सेठी ने डीलर्स के सामने रोड मैप रख दिया। सद्दाम साहिब की मेजबानी में जलसा से जवाद अब्बासी, शेख जैन, वसीम रिजवी, राजा आदल, तिमाब अब्बासी और दीगर का खिताब। जलसे की कार्रवाई के लिए पूरी वीडियो देखें। जैसे आप लोगों ने हमारे पे एतमाद किया है, मज़ीद भी एतमाद करें, हम इंशाल्लाह आपकी उम्मीदों पे पूरा उतरेंगे। बाकी 17 तारीख को इंशाल्लाह आप सब हमारा ताउन करें, ठीक है, हमारे साथ ताउन करके इसमें हमारी साथ शामिल हो, हम आपका ख्याल करेंगे। बहुत शुक्रिया। हमारे सीनियर एग्जेक्टिव मेंबर हैं, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं, उनकी इस मेहनत का कि आज उन्होंने सबको इकट्ठा किया। बहुत बहुत शुक्रिया जी, तालियों के साथ जी मोहित साहब। जिस उम्मीद से आप लोग जो है इन लोगों को वोट डालेंगे तो वो आप लोगों की उम्मीदों में पूरा उतरेंगे। मेरा मकसद सिर्फ और सिर्फ गुलबर्ग की बेहतरी लाना है। सिर्फ जो यहाँ पे अफरा तफरी है उसको ख़त्म करना मकसद है। ये जितना अरसा गुलबर्ग में कोलैप्स रहा है 10, 11, 12 साल में, उसकी सिर्फ और सिर्फ एक रीज़न है। हमें बताया जाता है कि नावली आईबी की सोसाइटी है, हम लोग यहाँ पे सारे बिजनेस कर रहे हैं, हम लोग पैसे देते हैं और पैसे के अगेंस्ट चीज़ लेते हैं। मैकेनिज्म सारी सोसाइटीज़ में सेम है, कोई फ़र्क नहीं है। हम कुछ सियासत यहाँ पे नहीं कर रहे हैं, हम अपने कारोबार की बात कर रहे हैं। हम यहाँ पे होंगे तो कारोबार होगा, सोसाइटी चलेगी। हम होंगे ही नहीं तो यहाँ पे होगा क्या? ये गुलबर्ग की जितनी तरक्की हुई है, इसकी बेसिक रीज़न जो है, इसके पीछे जो बेसिक जो डीलर है, मैं यही चाह रहा हूँ कि 2 पार्टी सिस्टम आए। अगर कोई हिम्मत करता है 3 पार्टी पे आता है तो अच्छी बात है, कंपटीशन होना चाहिए, इसमें तो कोई ऐसी बुराई नहीं है। 2 साल के लिए आ रहे हैं और आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है, लेकिन बुरी न्यूज़ दूसरी पार्टी के लिए ये है कि 2 साल बाद फिर उन्हें अवाम के सामने जाना पड़ेगा। मेरे लिए तो कोई मसला नहीं है, मैं तो चाह रहा हूँ कंपटीशन, और कंपटीशन में बेहतरीन शक्लें आप लोगों के सामने आए जो काम करने वाले हों। एक जितनी दफ़ा भी जो है वो हमारे चेयरमैन साहब के साथ और सदर साहब के साथ सोसाइटी में मुलाकात का मौका मिला है या इंडिविजुअली तौर पे मुलाकात का मौका मिला है, इस 1.25 साल में तकरीबन रोया इन द सेंस कि मैं सोसाइटी को मतलब तसव्वुर करता हूँ, हमारी माएँ और हम उनके बच्चे, हम जाके रोए हैं डेवलपमेंट से रिलेटेड और पिटते रहे डेवलपमेंट डेवलपमेंट डेवलपमेंट। एक फंक्शन करवाया था हमारे सदर साहब ने, 675% वहाँ पे जो है वो थे, इस चीज़ के फिटनेस थे। सोसाइटी के सामने मैंने फिर बोला था कि आप अपना एक नक्शा क्लियर करें, बाकी तो सारे पॉइंट्स आप लोगों ने मान लिए हैं। मैं डेवलपमेंट में ही बात करता हूँ और डेवलपमेंट में ही बात करता रहूँगा।
और सोसाइटी ने तकरीबन मोस्ट ऑफ देम सारी बातें जो है वो मान ली हैं। देर से ज़रूर लगी है लेकिन तकरीबन कर ली हैं, जिसमें जे ब्लॉक, के ब्लॉक, एफ ब्लॉक, ए ब्लॉक, जो भी इनके पास एक्वायर्ड एरिया की मैंने बात की है और नॉन एक्वायर्ड एरिया की मैंने बात की थी। जो जगह आपके पास नहीं है वो जहाँ पे आपके पास जगह अवेलेबल है वहाँ पे शफल कर दें। उन्होंने इस चीज़ की कमिटमेंट वहाँ पे दी थी कि जो जगह हमारे पास है हम उस जगह पे डेवलप करेंगे और डेवलप करके उन प्लॉट्स को वहाँ पे शफल कर देंगे विद द परमिशन ऑफ पर्सन। तो हम लोगों ने यही चीज़ के लिए हमने रोड कारपेट की बात की, रोड कारपेट कर दी उन्होंने जहाँ जहाँ कर सकते थे। स्ट्रीट बोर्ड की बात की उन्होंने कर दी। सीसीटीवी कैमरे की बात की, वो ऑलरेडी उन्होंने बताया था कि उस पर काम कर रहे हैं। और बहुत सारे पॉइंट्स थे जो कि राइट नाउ मेरे जहन में नहीं है, लेकिन वो मंशूर मैंने सोसाइटी में जो बात की थी वो जाके मैंने आप लोगों के सारों को व्हाट्सअप भी कर दिया था। बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ को देख भी लिया होगा, व्हाट्सअप कर दिया था। बहरहाल मैं जिन लोगों ने आज ज्वाइनिंग की है, स्पेशली अब्बासी हजरात, उन सारों को मैं दिल की गहराइयों से वेलकम बोलता हूँ। और इसके अलावा जो धरवाला बेल्ट है उन सारों को भी जो है मैं मोस्ट वेलकम बोलता हूँ। ठीक है, मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, पूरा कोसार बेल्ट कर देते हैं जी। तो मैं बस यही बात करना चाहता हूँ। हाजी सर, आगाज़ होता है उनके दफ्तर से और इख्तिताम होता है रात 2:45 बजे उनके घर से। उनके घर जाकर बैलें दी, उनको तंग किया गया, उनको टॉर्चर किया गया 15 बंदों ने। और उसके बाद एक और शख्स को 2:45 फोन करके कह रहे हैं हम आपकी तरफ आ रहे हैं। और भाई ऐसे कौन सी नींदें राम हो गई हैं? अभी 17 तारीख पड़ी है, नहीं टूटेंगे ये लोग। मैं उनकी इस काविश पर उनका वेलकम करता हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे रिजवी साहब 110 स्टेट वसीम रिजवी, शेख खुरम साहब को जुबान रियल स्टेट ट्रेड सेंटर कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम आपके साथ हैं, आप हमारे साथ। मैं आप लोगों की भरपूर तालियों में उम्मीदवार राय सदर आसिम अली सेठी साहब को दावत देता हूं कि वो आए स्टेज पर और अपने ख्यालात का इजहार करें, अपने डीलर भाइयों के साथ यकजहती करें और इनके मसाइल को लेकर आगे इनका हल निकालें। तमाम दोस्तों को दिल की अता गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। आज मेरे लिए बहुत खुशी का दिन है कि अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने मेरे पे इत्मीनान किया, क्योंकि आप लोग मेरे भाई हैं। इंशाल्लाह आपसे जो वादा किया था कि हर मुश्किल वक्त में आप लोगों के साथ खड़ा हूँगा। आप लोगों को सिर्फ इतना बताना चाहता हूँ कि आपकी इज्जत के लिए मुझे जिस हद तक जाना पड़ा मैं इंशाल्लाह जाऊँगा। मुझे जहाँ पे खड़ा होना पड़ा, आपका कोई मसला होगा, मैं इंशाल्लाह आपसे आगे खड़ा होगा। इंशाल्लाह आपको कोई प्रॉब्लम होगी, पहले मैं खड़ा होऊंगा, आप लोग मेरे पीछे होंगे। हमारे एक भाई, एक दोस्त मलिक नजीब साहब, कल उनका मैंने एक इंटरव्यू सुना। दोस्त भाई इसलिए मैं कहता हूं कि 17 तारीख के बाद हम सब एक होंगे, हमने बिजनेस करना है। मैंने पूछा कि आपने बिजनेस के लिए क्या किया? जवाब मैं आप लोगों को बताता हूं, कुछ लोग सुन भी चुके होंगे। उन्होंने कहा जी कि हमने रोडे बनाई हैं। जब हम यहाँ पे नहीं आए थे, हम जहाँ पे आए कारोबार के लिए, यहाँ पे रोडे नहीं थे, हमने रोडे बनाई हैं। सोसाइटी का क्रेडिट सोसाइटी के पास रहने से, मलिक साहब ये क्रेडिट अपने पास ना लें। अच्छा, उन्होंने जो क्रेडिट अगला लिया, उन्होंने कहा जी कि हमने एक रेस्टोरेंट है, वो है कोर रेस्टोरेंट है। उन्होंने एडवर्टाइजिंग हो रही है, मैंने भी नाम ले लिया, अच्छी बात है, वो भी हमारे एक भाई का है। एडवर्टाइज कर रहे थे अपने इंटरव्यू में। कोर रेस्टोरेंट है और साथ उसकी OPTP है, वहाँ पे जाए, आप लोगों को 10% डिस्काउंट है। तालियां! ये हमारे मलिक साहब ने किया है हमारे लिए। मैं मलिक साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमें 15% डिस्काउंट दिलवाया। इंशाल्लाह हम 17 तारीख के बाद कोर रेस्टोरेंट में भी जाएंगे, OPTP में भी जाएंगे। दूसरी रही बात, मेरे एक भाई ने मुझे एक शेर बोलने का कहा था, वो भी मैं बोलूँगा क्योंकि उससे बड़ी शेर व शायरी आती है। मुझे शेर व शायरी का शौक़ नहीं है, मैं जो दिल में बात है वो मुँह पे करता हूँ। और
इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शाना बिशाना खड़ा रहूँगा। बात यह है कि जो डीलर के मसाइल है ना, उन पे हमने बात करनी है। उनके जो छोटे छोटे मसले हैं, अगर उनको छोटे छोटे मसलों को हल नहीं करेंगे तो अरसलान हमीद वाला मैटर बन जाता है। कोई एक बंदा इंशाल्लाह, ये हमारा आपसे वादा है कि अगर कोई गलत काम कर रहा होगा उसको हम अपने यूनियन के लेवल पे उसको हम देखेंगे। उसके बाद अगर वो गलत पाया गया हम उसको वार्निंग देंगे। अगर फिर उसने गलत किया हम इंशाल्लाह उसको अपने लेवल पे उसको अपने तमाम डीलर भाइयों को आगाह करेंगे। ये नहीं होगा कि अरसलान हमीद की जो मीटिंग एक हुई थी उसके बारे में जो कहते हैं कि हमने डीलर्स को बताया था, मेरे ख्याल से वो एक ऑफिस में मीटिंग हुई थी, ना उसका कोई सर्कुलर जारी हुआ था, ना वो कहते हैं हमने अपने डीलर भाइयों को बता दिया था। वो 3 से 4 या 30 करने एक दफ्तर में आ जाते होंगे, बड़े से दफ्तर 30-40 डीलर आ जाते होंगे। उनको उन्होंने बता के कि जी हमने वो मैटर बता दिया था। हम इंशाल्लाह इस पॉलिसी को सबसे पहले लेके आएंगे कि कोई भी अगर कोई बड़ा मसला हो रहा है हम उसको पहले अपने डीलर भाइयों को आगाह कर देंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा इफेक्ट हमारा डीलर भाई होता है। उसका इन्वेस्टर जब इफेक्ट होता है तो हम लोग इफेक्ट होते हैं। मैं आपको ये इंशाल्लाह बावर कराता हूँ और वादा करता हूँ इंशाल्लाह हम किसी बड़े नाम का कभी भी साथ नहीं देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक बड़ा नाम आ गया जो अपने आप को बहुत बड़ा समझता है और एक मेरे जैसा भाई, ठीक है जी, जिसको वो छोटा कहते हैं, उसका कोई मसला है तो मैं बड़े का साथ दूंगा। ऐसा नहीं होगा। फैसला होगा मेरिट पे होगा। ये नहीं होगा कि एक इधर आधा उधर। इसका हमने एक प्रॉपर तरीकाकार बनाया है। हम इंशाल्लाह जीतते साथ ही, इंशाल्लाह आपकी दुआओं से और आपकी वोट की मदद से जीतते साथ ही हम आइन देंगे जो गुलबर्ग की स्ट्रीट का पहला आइन होगा। हम हर काम पहली दफा करते हैं। हम ट्रेंड सेटर हैं गुलबर्ग में। कन्वेंशन हम पहली दफा हमने किया, 10 सालों में कभी नहीं किया। हम एक आइन देंगे जिसके मुताबिक जो भी गलत होगा उसके ऊपर पेनल्टी भी पड़ेगी और दूसरा जो भाई है उसको उसके पूरे चीज़ें दी जाएंगी। लेकिन टाइम में आपका ज़्यादा नहीं लेता हूँ। सदाम भाई, अगर जो भाई हैं इनके लिए खाने का भी आप इंतजाम देखें। मैं 2 मिनट लूँगा सिर्फ। आप लोगों का बहुत शुक्रिया। हमें बड़ी मुश्किलात हुई 1 साल में। हमें ये कहते थे कि आप टाइम लेके दिखाएं इलेक्शन का। हमने अल्हम्दुलिल्लाह टाइम भी लिया, इलेक्शन डेट भी हमारे पास है। मैं एक चीज़ वाज़ेह कर देना चाहता हूँ अपने तमाम दोस्तों को, हम आवाज़ के भी और फाउंडर के भी, कि जनाब आप लोगों को, हम आवाज़ वालों को वो बहुत तंग करेंगे, बड़ी गलत लैंग्वेज इस्तेमाल की जाएगी। हम इलेक्शन चाहते हैं, जीत हार नसीब में लिखा हुआ है और वो आपकी वोटों से फैसला होगा। हमने कोई ऐसी बात, उनकी गलत बात का जवाब नहीं देना जिससे माहौल ख़राब हो। वो ये चाह रहे हैं कि माहौल ख़राब हो और डेट आगे जाए, जिस पे अगर मुझे गाली भी देंगे मैं इंशाल्लाह आगे से उनको स्माइल से जवाब दूंगा और फूल पेश करूंगा। जो कहते थे कि हम आवाज़ वालों को सियासत नहीं आती, सुना है अब रातों को उनको नींद नहीं आती। ठीक है, वो आपको शेर शायरी मिलेगी उधर से, ठीक है जी, वो आपको शेर ही सुनाते रहेंगे, ठीक है जी, और आगे चलाते रहेंगे। मैं इंशाल्लाह आप लोगों से वादा करता हूँ भाईजान कि अल्लाह ने खैर की और आपकी वोटों की मदद से इंशाल्लाह 17 तारीख को जीत के आप लोगों की खिदमत के लिए आ रहा हूँ। मैंने कन्वेंशन में भी बताया था। उसके बाद अभी तक जिस भाई ने मुझे जो काम बोला है मैंने पूरी कोशिश की उसको करने की। मैं 24 घंटे हाजिर हूँ आप लोगों के लिए, दिन हो, रात हो, सुबह हो, शाम हो, मैं इंशाल्लाह आप लोगों के हाजिर हूँगा। ये नहीं होगा कि आपका फ़ोन नहीं उठाऊँगा, ये आप इंशाल्लाह आप लोग इस चीज़ को आजमा लीजिएगा। मेरे वालिद साहब ने, जब मैंने पहले जब फ़ोन लिया तो मेरे वालिद साहब ने कहा कि तुम छोटे हो, अभी तुमने फ़ोन क्यों लिया। उस वक्त मेरी उम्र थी कोई 15 साल 16 साल। उन्होंने कहा अगर फ़ोन ले लिया है तो ये ना हो कि तुमने किसी का फ़ोन ना पिक किया, उसी दिन मैं तुमसे फ़ोन वापस ले लूँगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहले भी एक ओहदे पे रह चुका हूँ और आप लोग वहाँ से भी है, मेरे गुलदार कैद का एरिया है, वहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं। ये नहीं हो सकता कि मैं किसी का फ़ोन ना उठाऊँ।
फ़ोन भी उठाऊंगा, आप लोगों का काम भी करूंगा और आपके दफ्तर में आके आपके मसले हल करेंगे। और हम एक चीज़ आपको ऐलान करना चाहते हैं कि एक इंशाल्लाह 17 के बाद हम एक इंशाल्लाह यूनियन का ऑफिस बनाएंगे, प्रॉपर जो यूनियन का ऑफिस होगा। ये नहीं होगा कि आप आसिम के लिए आप जा रहे हैं, उसके ऑफिस जा रहे हैं, आगे वो मीटिंग में बैठे हैं, आप इंतज़ार करेंगे, ऐसा नहीं होगा। इंशाल्लाह वहीं पे आपके मसले मसाइल सुनेंगे और जो भी वहाँ पे हमारा नुमाइंदा बैठा होगा वही सदर होगा। मैं इसमें मेरे यहाँ पे मैं नहीं है, हम आवाज़ ग्रुप में मैं नहीं है, हम आवाज़ ग्रुप में हम हैं, हम ये सब आप लोग सदर होंगे। जो नुमाइंदा बैठा होगा वही सदर होगा। इंशाल्लाह उसकी टाइमिंग होगी 10 से 5 बजे तक, वहाँ पे हम लोग बैठे होंगे, हर चीज़ इंशाल्लाह तय की जाएगी। उमर भाई सर आपको खुश आमदीद कहते हैं, बड़ी मेहरबानी आपका आने का शुक्रिया। मैं आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ, मेरा आज एक भाई फोत हुआ है, मैं आप लोगों से गुजारिश करूँगा कि उसके लिए दुआ भी करें मग़फ़िरत की। और अगर आप लोग चाहें तो हम यहाँ से, अगर आप लोग चाहें आपके मशवरे से, गर्मी की बात थोड़ी तेज़ है और मोइज़ भाई और इमाम भाई सारे भाइयों से गुजारिश है कि इंशाल्लाह हम यहाँ से खाना पहले खाते हैं, फिर हम एक ज़रा ट्रेड सेंटर की तरफ चलते हैं, एक चक्कर लगा के वहाँ से आ जाएं तो बड़ा मज़ा आएगा। पैदल चलेंगे, गपशप भी हो जाएगी। पहले आप लोग खाना खाएँ, शेयर पे इम्प्लीमेंट भी हो जाएगा। एक वो कहता था 10-4, कभी 10-6 कहता था, आज 10 ज़रबे 200 हो चुका है। यहाँ पे इस वक्त जो लोग बैठे हैं इनके साथ 10-10 लोग भी हों तो अल्हम्दुलिल्लाह गुलबर्ग में इस वक्त 2000 आदमी इकट्ठे करने की पोजीशन में है। हम आवाज़ आप लोगों के भाइयों की मदद से, बहुत बहुत शुक्रिया। आखिर में तमाम भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने अपने कीमती वक्त में से टाइम निकाला, हमारे पास आप आए। इसमें थोड़ी सी ऊपर नीचे टाइमिंग की हो जाती है और इंशाल्लाह आगे भी आप लोगों को तंग करते रहेंगे। आप लोगों की 17 तारीख तक आप लोगों की बड़ी ज़रूरत है और 17 तारीख को सब भाई जो भी काम है घर वालों को भी बता दें कि 17 तारीख को आपका बड़ा ज़रूरी काम है। आप लोगों ने 17 तारीख को मौजूद होना है, यहीं पे वोट भी डालेंगे, बैठेंगे, गपशप लगाएंगे और इंशाल्लाह शाम को मिल के सबसे पहले सजदा देंगे और फिर जीत का जश्न मनाएंगे। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, एक अहम 2 नाम है हमारे पास जिनको हम बार बार पहले भी अनाउंस कर चुके हैं और हम दिल कहता है कि बार बार अनाउंस करें, क्योंकि उनकी कोशिशों से आज 32 दफ्तरों ने हमायत का ऐलान किया। हम आवाज़ थोड़ा आस्था बोलूं, ऐसे उनके धड़कने ना रुक जाए। अभी ये सिर्फ आज की शमूलियत है, मैं ये सारा क्रेडिट जाता है मोइज़ साहब को और सिमाब साहब को। मैं सिमाब अब्बासी साहब को दावत दूंगा रोस्टम पे आए और आप लोगों से मुखातिब हों। सिमाब अब्बासी साहब तालियों के साथ वेलकम कीजिए जी। रोड से ये सफर शुरू होता है जिसमें अकेले असाम शफकत साहब ने ये सफर शुरू किया। वो हमसे मिले, लोगों ने मजाक भी बनाया कि भाईजान ना करें, आपका कुछ नहीं हो सकता। आज के दिन में माशाल्लाह से एक मीटिंग का इनेकाद किया गया था यहाँ पे और अभी ये जो जलसे की शक्ल इख्तियार की इसने, वो आप सब भाइयों को क्रेडिट जाता है जी। आप सब भाइयों का बहुत शुक्रिया। और इस सफर में, इस काफिले में आज जिन लोगों ने हमारी हमायत का ऐलान किया, आज जिन लोगों ने शिरकत की, उनको हम भूल नहीं सकते। कुछ नाराजगियां थी, कुछ प्रॉब्लम्स बीच में आई, कुछ गिले थे भाइयों के, वो जो जायज थे हम उनको एडमिट करते हैं, पर गिले भाइयों पे ही किए जाते हैं, उनसे ही किए जाते हैं जिन पे हक दावा होता है। और एक बड़ी टीम के साथ, 25 लोगों के ग्रुप के साथ, 25 वोट्स के साथ आज इस ग्रुप ने, हम आवाज़ ग्रुप में शमूलियत का ऐलान किया और हमायत की। उसका मैं क्रेडिट मुबश्शिर अब्बासी साहब,
समद अब्बासी साहब, उनका अगर नाम ना लिया जाए तो ज्यादती होगी सर। कहने को तो ये हमायत 2 मिनट की अनाउंसमेंट है, पर सर ये हमायत पिछले 1 हफ्ते से ये जरिए लगे हुए थे सर, और 1 हफ्ते से उन लोगों ने अपने काम का छोड़ के तो इसमें मेहनत की, और माशाल्लाह आज उनने हम आवाज ग्रुप को ज्वाइन किया। हम उनके तहे दिल से मशकूर हैं। जब इस सफर का आगाज हुआ, बहुत से लोगों ने यह भी कहा जी कि माफिया है, स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बड़ी टीम है, पुराने लोग हैं, आप नहीं आ सकते। सर मैं शायर तो नहीं हूं, पर एक शेर बार बार मेरे दिमाग में आ रहा था। वो क्या खूब का एक शायर में, गिरते हैं मैदान जंग में शाह सवार ही, वो तिफ्त क्या हाथ गिरे जो घुटनों के पर चले। तो भाईजान एक चीज थी माइंड में थी, एक दिमाग में थी कि आना तो है, टक्कर तो लेनी है, कम से कम इनको भी पता चले कि टक्कर के लोग मिले। भाईजान वो भाई हमारे फाउंडर ग्रुप जितना भी है, हम सारे कारोबार इकट्ठे करते हैं, इकट्ठे उठना बैठना है सबका, पर सियासत का मेयार होना चाहिए और हम इस चीज की पूरी कोशिश करेंगे। और हमारा ग्रुप स्पेशली हम कम से कम शिकायत का मौका नहीं देंगे, पर अगर वो गलत करेंगे तो हम सवाल करने का हक रखते हैं। अगर हम ये कह रहे हैं वो हमारे भाई हैं, तो भाइयों पे ही हक दावा होता है। तो जी टाइम की कमी है, अपना सदाम साहब फरमा रहे हैं, आप भाइयों का अगेन एक दफा बहुत बहुत शुक्रिया, आपसे इजाजत चाहूंगा। बहुत शुक्रिया सर बाबा अब्बासी साहब की, जिन्होंने अपने ग्रुप के साथ 32 ऑफिसेज, एक फिगर है 32 ऑफिसेज, ये इनका अपने आबाई इलाके में भी माशाल्लाह अच्छा नाम है, सियासी बैकग्राउंड भी है, और आज इन्होंने हम आवाज में एज अ नायब सदर ज्वाइन करके साबित कर दिया कि वाकई ये हम आवाज की पहचान है। दावत देता हूं ट्राइका रियल एस्टेट से एडवोकेट मोइज सत्ती साहब को, जो कि हमारे सीनियर एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हैं। आप सब लोगों की भरपूर तालियों में एडवोकेट मोइज सत्ती। सत्ती तेरे चाहने वाले, वो साल वाले कोटवाल वाले, सत्ती तेरे चाहने वाले, वो साल वाले कोटवाल वाले। सबसे पहले सालार बलोच साहब हमारे भाई हैं, जिनने हमारा साथ दिया, जो बड़े अरसे से जिनके ऊपर प्रेशर भी था। उसके बाद अवैस भाई हो गए क्रिम्सन मार्केटिंग से, और आबिद अली साहब हो गए वेव मार्केटिंग से, फुआड एजी से सलार भाई, बलाज भाई, शहरियार भाई, दानिश भट्ट साहब हो गए, और जितने भी लोग, हमजा भाई हो गए ग्लोबल लिंक से, आकिब भाई हो गए, एहसान भाई हो गए, चौधरी सोहेल साहब हो गए, सब भाइयों का शुक्रिया अदा करते हैं। और एक और बात कहना चाहूँगा कि अब हमारे पास टाइम बहुत कम रह गया है। उसके अलावा जो इलेक्शन कमीशन बनी है उनका भी बड़ा अहम रोल होता है, उन भाइयों का भी शुक्रिया, सब भाइयों का बहुत बहुत शुक्रिया। कहते हैं जी कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुर्सी है तुम्हारी कोई जनाजा तो नहीं, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। मैं भरपूर तालियों के साथ दावत देता हूं हमारे चेयरमैन साहब राय काजम साहब तशरीफ लाए, वो आकर आपसे मुखातब होंगे। आप सबको यहाँ खुश आमदीद कहता हूँ और आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप लोगों ने आज हम आवाज का साथ दे के ये फैसला किया कि आप गुलबर्ग में तब्दीली चाहते हैं। सोसाइटी चाहती है कि गुलबर्ग के डीलर्स को हम डील दें, लेकिन माफिया बैठी है, वो आप लोगों के दरमियान में पुल वाला किरदार अदा करने में नाकाम हो चुके हैं। उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह हमने ये फैसला किया, और ये फैसला हमने उनको कहा कि हम आवाज ग्रुप बना रहे हैं और हम इलेक्शन चाहते हैं। अब 6 लोगों का ग्रुप है, आप इलेक्शन करवा के क्या करेंगे? आप क्यों इलेक्शन करवाएंगे? सोसाइटी को आज भी जाके 3-4 दिन पहले उमर खोकर साहब ने ये बताया, मैं नाम लेके कहता हूँ सर, वो तो 5-6 बंदों का ग्रुप है, वो इलेक्शन कहाँ करवाएंगे? इलेक्शन में जाना हम क्यों जाएं? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे सदर साहब बाकी दोस्तों की काविशें आज रंग लाई। 17 जून को गुलबर्ग में इलेक्शन होने जा रहे हैं, और ये जिस तरह हमने इलेक्शन लिए हैं ये हमें पता है। हमने उनके बाकायदा तौर पे पसीने छुड़वा के इलेक्शन लिए हैं, जबरदस्ती इलेक्शन लिए हैं, और इलेक्शन के बाद आज वो चैम्बर में पूरे इस्लामाबाद में ये बताते रहे हैं, और गुलबर्ग में तो हम ही हैं और कोई आ ही नहीं सकता।
गुलबर्ग का तो माई बाप मलक नजीब है। ये गुलबर्ग अल्हम्दुलिल्लाह 400-500 डीलर्स के इधर ऑफिस है। ये गुलबर्ग ग्रीन जो है, इसमें इसको आबाद करने में इन डीलर्स ने जो किरदार अदा किया है और इनके इन्वेस्टर ने किरदार अदा किया है, उसका वो गलत फायदा उठा रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह सोसाइटी के साथ हम बैठे, हमने डेवलपमेंट पे बात की। आज बहुत सारे ऐसे ब्लॉक्स हैं जहाँ पे डेवलपमेंट शुरू है। हम आपका हर मुकदमा सोसाइटी के साथ ऐसे लड़ेंगे जैसे हमारा अपना मुकदमा है। और इंशाअल्लाह ताला मैं उनको ये चैलेंज करता हूँ कि वो अड्डियों का जोर लगा लें। ये हम आवाज 17 तारीख को जीतने जा रही है। आप लोगों ने 17 तारीख को अपने कारोबार के लिए, अपने इन्वेस्टर्स के लिए और अपने गुलबर्ग के मुस्तकबिल के लिए, इस यूनियन के लिए, गुलबर्ग की यूनियन को बचाने के लिए हम आवाज का साथ देना है। बाकी आप लोगों को यह भी पता है कि हमने 6 महीने में क्या किया है और उन्होंने क्या किया है। बहुत सारे दोस्त ऐसे हैं जो मलक नजीब को अब पहचान रहे हैं, क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है सदर कौन था। ये मर्द मुजाहिद निकले हैं, ये हम आवाज वाले निकले हैं और गुलबर्ग की तारीख में पहली दफा ये इलेक्शन लेने में कामयाब हुए हैं और आप लोगों के बिजनेस के लिए कामयाब हुए हैं, आप लोगों के इन्वेस्टर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कामयाब हुए हैं। मेहरबानी करें और हम आवाज को जितवाएं। बहुत शुक्रिया आप दोस्तों का। और ये मेरा भाई सदाम, ये जी हमारे चेयरमैन एग्जीक्यूटिव बॉडी पे कंप्रोमाइज नहीं करना। जिन जिन दोस्तों को ओहदे दिए हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि इंशाअल्लाह ताला कामयाबी होगी इंशाअल्लाह। सिर्फ किता पटवार नहीं, पूरा गुलबर्ग हमारे साथ है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। हम आज एक इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह कर रहे हैं। इंशाल्लाह हमारे कल से हर रोज एक इलेक्शन ऑफिस का इफ्तिताह होगा। हमारे पास इंशाल्लाह जगह कम है और लोग हमारे पास ज्यादा है, दफ्तर ज्यादा बनाने पड़े।